वो खुदा जो अज़ल से अबद तक कायम है और जिसका कोई सानी नहीं है, अजमत और बुजुर्गी उसी के नाम की अब्दुल-आबाद होती रहे। और आज उसी के मुबारक तरीन नाम में आप तमाम नाजरीन और सामईन की खिदमत में मैं आदाब बजा लाता हूं और खुदावंद का इंतहाई ममनून हूं कि आज फिर ये वक्त बतौर गनीमत हमारी जिंदगी में मुयस्सर आया कि हम मिलकर कलाम खुदा की इन अनमोल और खूबसूरत बातों को कुछ देर के लिए फिर सीखने वाले हों। हम बुजुर्ग अय्यूब की किताब का मुतालिया कर रहे हैं। 38 बाब में पहुंचे हैं। 20वीं आयत से हमने आज शुरू करना है, लेकिन मैं 19 आयत से आगे पढ़ना शुरू करूंगा और आपके साथ मिलकर साथ साथ सीखता चला जाऊंगा। और आप सब जो रेडियो पर इस वक्त कलाम को सुन रहे हैं या मुख्तलिफ फेसबुक पे पेजेस पर और स्काइप आईडी पर, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर, आप सब के लिए मेरी दुआ है कि खुदावंद आज अपने कलाम की भारी बरकत को नाज़िल फरमाए और मैं और आप इन खूबसूरत बातों के वसीला से खूब बरकत बटोरने वाले हों। याद रहे कि अय्यूब की किताब में मेरे लिए और आपके लिए बहुत से असबाक हैं। ताहम जो भी अय्यूब के साथ हुआ अब दोहराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं और मौजू पर बोलूंगा। लेकिन जितना भी दुख अय्यूब ने सहा आप जानते हैं। और बुजुर्ग अय्यूब के दोस्त आए और वो भी जख्मों पर मरहम के बजाय नमक छिड़कने वाले हुए। घर वाले भी यूं लगा के जैसे पराये हो गए। सब कुछ लुट गया, लेकिन उस बंदे का ईमान खुदाए वाहिद पर कायम रहा। यह अलग बात है कि वो खुदा से शिकवे और गिले करता और शिकायत करता और पूछता है कि ए खुदा तू रास्त और आदल है, मुझ पर यह जाहिर कर कि ये जो कुछ भी मेरे साथ हुआ वो क्यों हुआ और इसके पीछे असबाब क्या थे। हम जानते हैं कि अय्यूब 2 बाब से लेकर 36 बाब तक, यानी 35 के आखिर तक खुद खुदा सुनता रहा कि अय्यूब और अय्यूब के रुफाका के बीच में जो गुफ्तगू हो रही है वो गुफ्तगू क्या हो रही है। टोटली खामोशी। और फिर हम आगे बढ़ते और देखते हैं कि 36 और 37 अबवाब में खुदा की तरफ से एक और नौजवान शख्स आता है बनाम अलीहू, और वो अय्यूब पर इस बात को जाहिर करता है कि जिद ना कर, अगरचे तेरे रुफका भी ना तुझे कायल कर सके और ना तू उनको कायल कर सका, लेकिन यह बात याद रख कि खुदा के साथ तुम टक्कर नहीं ले सकते। खुदा बहुत अजीम है और बड़ी कुदरत वाला है। हमने इन 2 अबवाब का भी मुतालिया कर लिया है। और फिर एकदम हम एक नई बात देखते हैं, और वो ये
कि अगरचे बुजुर्ग अयूब ये चाहते थे कि मेरे सवालात के जवाबात मिले कि क्यों मैं इस तरह के हालात और सिचुएशन में मैं हूं, और अब खुदा इन अबवाब में यानी 38 बाब से अयूब पर यह जाहिर करना चाह रहे हैं कि क्या सबब है कि तू इस मुश्किल और इस तकलीफ में है, क्या रीजन है उसके पीछे। लेकिन उससे पहले खुदा अयूब को अपने हुजूर बुलाता है जवाबदेह होने के लिए। खुदा अयूब से चंद एक सवालात पूछता है, चंद एक क्या बल्कि सवालों की भरमार। जैसे अलीहू ने पूछे, अब खुदा खुद बगौले में अयूब पर जाहिर हुआ, और फिर अयूब से मुसलसल कुछ सवालात पूछे जा रहे हैं, और इन सवालात में खुदा ऐसे सवाल पूछ रहा है जिनका जवाब अब अयूब के पास नहीं था। अगरचे अयूब बहुत दाना शख्सियत थी, उसके पास बहुत कुछ था, अपने दोस्तों को जवाब देने के लिए, अपनी अहलिया को जवाब देने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन खुदा के सामने कोई ठहर नहीं सकता। बड़े बड़े हकीमों यानी दाना और अक्लमंद लोगों की हिकमत भी उस वक्त मांद पड़ जाती है, और अब उसके पास कोई जवाब नहीं था कि मैं कहूं तो क्या करूं, क्या कहूं। आयत 19 यानी 38 बाब और उसकी 19 आयत से मैं आज आपके सामने बात रखूंगा और यूं आगे बढ़ेंगे। खुदा अयूब से एक सवाल पूछ रहा है, नूर के मस्कन का रास्ता कहां है? रही तारीकी सो उसका मकान कहां है, ताकि तू उसे उसकी हद तक पहुंचा दे और उसके मकान की राहों को पहचाने। 19 और 20 दो आयात मैंने आपकी खिदमत में तलावत की है। याद रहे कि खुदा अयूब से पहले तो यह पूछता था कि क्या तू तख्लीक के राज को जानता है। हम गौर कर चुके हैं पहले, जमीनो आसमान और कुल कायनात की तख्लीक का राज जानता है। उसके बाद खुदा ने उससे पूछा, क्या तू समुंदर की हदूद को नाप सकता है? और उसके बाद उसने पूछा, क्या तू इस जमीन की बुनियादों को जानता है कि कैसे कायम हुई, कैसे रखी गई? और अयूब के पास इन बातों का जवाब नहीं था। अब खुदा अयूब से यह पूछ रहा है, क्या तू रोशनी और तारीकी और समा यानी आसमान की हकीकत को जानता है? बड़ी गहरी और अमीक बातें हैं जो यहां पर खुदा अयूब से पूछ रहा था कि अयूब, क्या तू रोशनी की बाबत जानता है कि यह क्या है और कहां से आई है? याद रहे कि जब खुदा इस रोशनी की बात करता है तो पैदाइश की किताब के पहले दो अबवाब में, क्योंकि पहले बाब की तफसीर दूसरे बाब में है, हमें यह नजर आता है कि अभी आफताबो महताब शम्सो कमर बनाए नहीं गए थे, तो उससे पहले रोशनी
थी। गहराओं के ऊपर अंधेरा था और फिर खुदा ने कहा रोशनी हो जा, तो रोशनी हो गई। लेकिन बगैर चांद और सितारों के, बगैर शम्सो कमर और आफताबो महताब के, ऑफ कोर्स खुदा तो कादर मुतलक होने के एतबार से सब कुछ कर सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम नए यरूशलेम की बात करते हैं तो वहां पर कोई बल्ब, ट्यूबलाइट्स और कुमकुमे नहीं लगे हुए होंगे, वहां पर कंदीलें नहीं होंगी, वहां पर दीप, ये फिजिकली दीप, इनकी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि खुदाबंदों के खुदाबंद और बादशाहों के बादशाह के जलाल से ये नया शहर यरूशलेम मामूर होगा। और मैं समझता हूं कि खुदा ने जब कहा रोशनी हो जा, तो उसने अपने जलाल को जाहिर किया और फिर जमीन पर उसके जलाल से रोशनी ही रोशनी हर सिमत हो गई है। अब आप कहेंगे आफताबो महताब को बनाने का फिर क्या तुक था? वल तुक था इसलिए कि खुदा ने जमानों और वक्तों और मियादों, दिन और रात के इम्तियाज के लिए इनको बनाया। खुदा की हिकमत बहुत अजीम और बहुत गरां कदर है। लेकिन सवाल यह पूछा जा रहा है, अय्यूब, क्या तू इस बात को जानता है कि नूर के मस्कन का रास्ता? जरा बता कि यह जो रोशनी है यह कहां से आती है और क्यों कर तारीकी से जुदा होती है? कहां है यह रोशनी? कहां से आई? तू बता। और इसका मस्कन यानी कहां पर है जहां पर यह रोशनी है, जहां से यह रोशनी आती है, और उसका मकाम कहां है? तारीकी की बात, तो तारीकी का मकाम क्या है? बता जरा, तारीकी कहां जाती है? रोशनी कहां से आती है? हमें इन बातों पर जरा सोचना है कि जब अय्यूब से यह सवाल पूछा गया होगा तो अय्यूब तो दंग रह गए होंगे कि इस सवाल का जवाब अब मेरे पास क्या है, मैं किस तरह से खुदा को इस सवाल का जवाब दूं, क्योंकि अय्यूब के पास अब जवाब नहीं था। 21 आयत में खुदा कुछ और पूछ रहा है। बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था। लगता है बहुत पहले की बात है, खालिके कायनात ने जब यह शम्सो कमर और जमीनों आसमान की बुनियाद डाली, आदम की पैदाइश हुई, तो लगता है कि उस वक्त, उसके बाद ही यह था। लेकिन कौन से जमाने में, किस वक्त, मैं इतनी तफसील इसकी बाबत नहीं जानता। लेकिन खुदा यह कह रहा है, बेशक तू जानता होगा, क्योंकि तू उस वक्त पैदा हुआ था और तेरे दिनों का शुमार बड़ा है। उम्र अजीज, तेरी जिंदगी जो गुजर गई, ये माफ कीजिएगा, ये थोड़ी नहीं है, ये बहुत तवील है तुम्हारी जिंदगी। और तू जानता ही होगा कि किस तरह से इन चीजों को, आफताबो महताब को, रोशनी को और तारीकी को मैंने पैदा किया और जुदा किया। क्या तू बर्फ के मखजनों में दाखिल हुआ है? मखजन, खजाना जहां पर रखा जाता है। क्या तू बर्फ के मखजनों को जानता है कि बर्फ आती कहां से है? या
औलों के मखजनों को जानता है कि वो कहां है? तू उनको देखता है, नजर आ रहे हैं वो जिनको मैंने तकलीफ के दिन के लिए और लड़ाई और जंग के दिन की खातिर रख छोड़ा है। ओ खुदा की हिकमत देखिए कि अय्यूब से यह कह रहा है, ना तो तू बर्फ और ना ही औलों का मखजन जहां से वो आते हैं इनको तू नहीं जानता, और सिर्फ यही बात नहीं बल्कि तू यह भी नहीं जानता कि मैंने बर्फ को और औलों को और बर्क यानी रात को इसलिए पैदा किया ताकि नाफरमान लोगों पर मैं अपना गजब इसके जरिया से नाज़िल करूं। और बाइबल मुकद्दस में जहां कहीं औलों का जिक्र हुआ है वहां वहां हम खुदा की तरफ से सजा और अदालत के तौर पर देखते हैं। गोया मैं यूं कहूंगा कि ये ओले खुदा की तरफ से दुश्मनाने खुदा के बरखिलाफ हथियार हैं, और इन हथियारों को खुदा ने माजी में भी इस्तेमाल किया, हाल में भी कर रहा है और फ्यूचर में भी वो करेगा। हम इन तमाम हालात से वाकिफ हैं। आप ये भी जानते हैं कि खरूज की किताब और इसका 9 बाब, तौरात की दूसरी किताब यानी खरूज 9 बाब और उसकी 24 आयत आपके सामने रखता हूं। यहां पर यह लिखा हुआ है 19 की 24, पस औले गिरे और औलों के साथ आग मिली हुई थी, और वो औले ऐसे भारी थे कि जब से मिस्री कौम आबाद हुई ऐसे औले मुल्क में कभी नहीं पड़े थे। और औलों ने सारे मुल्क मिस्र में उनको जो मैदान में थे, क्या इंसान क्या हैवान सबको मारा, और खेतों की सारी सब्जी को भी ओले मार गए, और मैदान के सब दरख्तों को तोड़ डाला, मगर जश्न के इलाका में जहां बनी इस्राइल रहते थे ओले नहीं गिरे। इससे हम क्या सबक सीखते हैं कि ये ओले और बर्क, बिजली की कड़क, ये खुदा के पास हथियारों में से एक हथियार है जिसको वो नाफरमान लोगों के लिए उस वक्त इस्तेमाल करता है जब नाफरमानी में वो सर करते चले जाते हैं। यह हकीकत हमें क्लियरली और वाज़े तौर पर नजर आती है। फिर जब हम यीशु की किताब देखते हैं और वहां भी हमें एक और सदाकत नजर आती है, 10 बाब और उसकी 11 आयत। यहां पर लिखा हुआ है, और जब वो इस्राएलियों के सामने से भागे और बैते हरून के उतार पर थे, तो खुदावन ने अजीका तक आसमान से उन पर बड़े बड़े पत्थर बरसाए और वो मर गए, और जो औलों से मरे और उनसे जिनको बनी इस्राइल ने तहे तेग किया कहीं ज्यादा थे। तलवार से मारे जाने वालों की तादाद की निस्बत वो लोग जो औलों से मरे उनकी तादाद कहीं ज्यादा बताई जा रही है। इस बात को हमें अच्छी तरह से मलहूज़े खातर रखना है कि खुदा ने किस किस तरीका से इन हथियारों को नाफरमान लोगों के बरखिलाफ इस्तेमाल किया है, और हमें इन सारी बातों को जानते हुए खुदा की कुदरत को और बेहतर तरीका से
जानने की जरूरत है। फिर नाफरमान बरगश्ता और इस्राएलियों में से वो जो बुत परस्ती की तरफ माइल हुए, उनके साथ खुदा ने क्या किया? यसाया की किताब उसका 28 बाब और उसकी 2 आयत लिखा है, देखो खुदावंद के पास एक जबरदस्त और जोर आवर शख्स है, जो उस आंधी की मानिंद जिसके साथ औले हूं और बादे समूम की मानिंद और सैलाब शदीद की मानिंद जमीन पर हाथ से पटक देगा। आगे भी पढ़ सकता हूं, बट इट्स इनफ। मुराद यह है कि खुदा इन औलों को बतौर सजा अपने लोगों के लिए इस्तेमाल करता है ताकि उनको सबक सिखाए। और एक और हवाला हिजकियल नबी का सहीफा और उसका 38 बाब, हिजकियल 38 बाब और उसकी 22 आयत। यहां पर किताब मुकद्दस में बड़े वाज़े अल्फाज में यूं लिखा हुआ है, और मैं वबा भेजकर और खून रेजी करके उसे सजा दूंगा, और उस पर और उसके लश्करों पर और उन बहुत से लोगों पर जो उसके साथ हैं शिद्दत का मी और बड़े बड़े औले और आग और गंधक बरसाऊंगा। well, आगे और भी है। किसी वक्त मैं इन औलों की बाबत जिक्र करूंगा जिन औलों के साथ आग मिली हुई है, और वो यहां भी लिखा हुआ है, बड़े बड़े औले और आग और गंधक बरसाऊंगा। खुदा से बड़ा साइंसदान कौन हो सकता है? साइंसदान खुदा के कलाम से ही इंफॉर्मेशंस लेकर अब यूज करते हैं। कलाम साइंसदानों से नहीं निकला, साइंस से नहीं निकला, बल्कि साइंस कलाम से निकली है। एटम बम्स या प्रेजेंट जो अम्युनिशन इस्तेमाल हो रहा है वो क्या है? एटम बम जिनके साथ और दूसरे बम्स, इवन गोलियां जिनमें सल्फर, बारूद यानी गंधक और आग मिली होती है, तभी धमाके होते हैं। और इस तरह की जंगें जहां कहीं भी हुई, भले वो नागासाकी या हिरोशिमा थे, या जहां कहीं भी खुदा न करे कि मुस्तकबल में कहीं इस तरह की एटॉमिक जंग जो कमरे में बैठे हुए ही बटन दबाएं तो शुरू हो जाए, वो ना हो। लेकिन ये ओले और ये आग मिली हुई, गंधक मिले हुए ओले, ये तमाम इन्हीं जदीद लड़ाइयों और बम्बार्डमेंट की तरफ इशारा करते हैं। और याद रखिए कि मुसीबत के जमाने में, मैं उस जमाने की बात करता हूं जब खुदावंद यीशु मसीह अपनी आमद सानी के पहले हिस्से में आएंगे, कलीसिया को आसमान पर उठा ले जाएंगे, और उसके बाद 7 साल मुसीबत का टाइम पीरियड होगा। और इस मुसीबत के जमाने के एंड पर हम जानते हैं कि जो बागी दुनिया है, मुकाशफा 16 की 21-22 आयात में हम इस हकीकत को देखते हैं कि किस तरह खुदा उनकी तबाही और उनकी हलाकत के लिए अपना हाथ बढ़ाएगा और उठाएगा। क्यों ना इसको देख लिया जाए, लेकिन फिर भी वक्त इतनी इजाजत नहीं देता। मैं देखता हूं 16 बाब और उसकी 21 आयत। जी, 21 आयत में लिखा है, और आसमान से आदमियों पर मन मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे, और चूंकि ये आफत निहायत सख्त थी, इसलिए लोगों ने ओलों की आफत के बायस खुदा की निस्बत कुफ्र किया।
یہ مصیبت کے زمانے کے اختتام پر خدا کی طرف سے ان 7 پیالوں کے الٹے جانے، خدا کی طرف سے فائنل اور حتمی عدالت کے ہونے جو شریر لوگوں کی ہے، اس کا یہاں پر ذکر ہے۔ لیکن اینی ہاؤ، یہ جو ہم ایوب کی کتاب کا مطالعہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں، میں صرف اس بات پر بات کر رہا تھا کہ جس طرح سے آج انسان اپنا سونا گولڈ چھپا چھپا کر رکھتا ہے، قیمتی چیزیں نوٹ چھپا چھپا کے رکھتا ہے، خدا نے اپنے ان اولوں کو، ان ہتھیاروں کو مخزنوں میں یعنی خزانہ گاہ میں خاص وقت اور خاص لوگوں کے خلاف استعمال کرنے کے لیے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ ہم اس حقیقت کو اچھی طرح سے جان لیں کہ خدا کا پلان اور خدا کا منصوبہ کیا ہے۔ اور پھر خدا یہ پوچھتا ہے 24 آیت میں، روشنی کس طریق سے تقسیم ہوتی ہے دنیا پر، یا مشرقی ہوا زمین پر پھیلائی جاتی ہے، پوربی ہوا کیسے؟ ایوب ذرا بتا۔ اور پھر 25 آیت سے میں 30 تک جاؤں گا، سیلاب کے لیے کس نے نالی کاٹی؟ پانی کو کوئی راستہ بنا کر دینے کی ضرورت نہیں کہ تو ادھر سے جا۔ سیلاب، بارشیں، کراچی والوں آپ کو پتا ہے کہ پانی خود اپنا راستہ بنا لیتا ہے، اور یہی بات تو یہاں پر کہی گئی ہے کہ ذرا بتا کہ یہ سب کچھ کیسے اور کیوں کر ہوا، یا رات کی بجلی کے لیے راستہ کیسے بنایا گیا اور کس نے بنایا اور کیسے وہ تیار ہوا۔ یہ بات ہے جو ہمارے لیے غور طلب ہے، بجلی کے گرنے کا اور سیلاب کے آنے کا راستہ کیسے تیار ہوا اور کس طور پر ہوا ہے۔ 26 آیت میں، تاکہ اس غیر آباد زمین پر برسائے۔ غیر آباد، جو آباد نہیں ہے، جو زرخیز زمین نہیں ہے، وہاں پر وہ اس رعد کو بھی برسائے اور سیلاب کو بھی اور بارشوں کو بھی۔ اور آیت 26 کے مطابق، اور تاکہ اسے غیر آباد زمین پر برسائے اور بیابان میں جس میں انسان نہیں بستا، وہاں پر بھی خدا اپنی قدرت اور اپنا کام دکھائے، یہ اس سے مراد ہے۔ اور 27 آیت، تاکہ اجڑی اور سونی زمین کو سیراب کرے، ایسی زمین جس سے کوئی پیداوار نہیں ہوتی اور بیج نہیں اگتا، اور نرم نرم گھاس اگائے جہاں پر نرم گھاس نہیں اگتی۔ ایوب، کیا تو جانتا ہے کہ یہ سیلاب کیسے وہاں آیا اور پانی کیسے وہاں پر جاتا ہے؟ اور 28 آیت، کیا بارش کا کوئی باپ ہے کہ جس کی بیٹی بارش ہو؟ تو پھر کیسے بارش برستی ہے؟ یا شبنم کے قطرے کس سے تولد ہوئے، یعنی پیدا ہوئے؟ ایوب، کیا تو جانتا ہے؟ کیا تو بارش اور اس کے اثرات کی نیچر کو اور اس کی فطرت کو تو جانتا ہے؟ اس سے قبل کہ اس دنیا میں انجینئرنگ کا کام شروع ہوا، لوگ انجینئر بنے، میں سوچتا ہوں خدا نے اپنی حکمت اور دانائی کے ساتھ انجینئرنگ کی، اور یہ دنیا اس نے قائم کی، اور ہر ایک چیز جو کچھ اس میں ہے وہ اس نے بنائی۔ اور پھر لکھا ہے، یخ کس کے بطن سے نکلا، اور آسمان کے سفید پالے کو کس نے پیدا کیا؟ یہ سردی اور ٹھنڈک کی طرف سوال پوچھا جا رہا ہے۔ پانی پتھر سا ہو جاتا ہے، جمنے کی بات
हम जो स्वीडन में हैं हम जानते हैं कि यहां क्या होता है, और आप में से भी बहुत सारे। और गहराओं की सतह जम जाती है, लेक्स और नदियों के ऊपर भी बर्फ जम जाती, पानी जम जाता है, और बाज़ औक़ात उनके ऊपर से गाड़ियां चलती, बाइक्स और गाड़ियां। और ये लोग जानते हैं कि कब ये चल सकती है और कब नहीं। तो खुदा अय्यूब से यही तो सवाल पूछ रहा है, अय्यूब क्या तू बता सकता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? और अगर याद हो तो मैंने इससे पहले यह कहा था कि खुदा यहां पर निकासी आब की भी बात करता है, सैलाब के बहाने की, जमीन के जरखेज करने की, आफताबो महताब की, रोशनी और हवा की, गरज चमक और आंधी की। अय्यूब से यही सवाल पूछा जाता है, अय्यूब क्या तुझे मालूम है? और माजी में भी शायद गुजरी बाइबल स्टडी में मैंने ये कहा था कि बारहा बार खुदा अय्यूब को यही सवाल पूछता है, क्या तू जानता है? क्या तुझे मालूम है? क्या तेरे सामने हकीकत क्लियर है, वाज़ेह है कि ये सब कुछ कैसे हुआ? अजीजों, हम अपनी काबिलियत और अहलियत और अपने हालात के बावजूद खुदा की कुदरत और उसकी अजमत को कभी भी धत्कारें ना, ठुकराएं ना। उसको हम मलहूज़े खातर रखें और उसके नाम की स्ताइश और तमजीद करते रहें, क्योंकि वो महान और अजीम है और उस जैसा कोई और माबूद नहीं है। खुदावंद मेरे और आपके ईमान को इस कदर मजबूत करे कि हम खुदावंद खुदा की अजमत और उसकी बुजुर्गी, उसकी हिकमत और उसकी दानाई जो अदराक से बाहर है, उसकी इंजीनियरिंग को हम कभी भी भूलने वाले ना हों। हम उसकी कुदरत को याद करें और अपने हालात पर उसकी कुदरत को कार फरमा होने का मौका दें। खुदावंद हम सबको इस कलाम के वसीला से बरकत दे और हमारे ईमानों को मजबूत फरमाए। गॉड ब्लेस यू।